एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ये जो वीडियो है ना, ये तुलसी विवाह वाला वीडियो है। जिस दिन की देव उठान एकादशी होती है और हम गढ़वालियों की होती है उस दिन दिवाली। तो कहते हैं कि यही हमारी असली वाली दिवाली होती है, इगास बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर जो है मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। अच्छा, इस दिन तक भी मम्मी जी और नहीं आए थे घर पे। वो मतलब अगले दिन आए थे, सुबह 3:30 बजे पहुँचे थे वो, नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने दाल वगैरह बॉईल कर दी है क्योंकि आज भी हमारे यहाँ स्वाल बनते हैं। और साथ ही साथ मैं बना रही हूँ खीर। तो दाल वगैरह बॉईल हो चुकी है, उसको मैं अभी सिलबट्टे में पीसूँगी। तब तक यहाँ पर मेरी ननद जो है वो आटा गूँध रही है। बाकी बच्चे जो है और तैयारियों में लगे हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी शाम के बज रहे हैं ठीक 7 और आज तो शुक्रवार का दिन है और आज है देव उठान एकादशी या फिर हमारी गढ़वालियों की इगास। और आज जो है ना पहाड़ी में, मतलब पहाड़ियों की दिवाली होती है। तो हमारे कहते हैं असली दिवाली यही वाली होती है, इगास वाली। तो यहाँ पर जो है ना उसी की तैयारी चल रही थी। तो भाविका ने जो है दिए वगैरह जला दिए। तो आज भी वही 5 दिए 7 दिए ये जलते हैं। तो बस अभी यहाँ पर हमने 7 दिए जला लिए हैं। एक दिन और भी बहुत सारी प्लानिंग्स की है इन्होंने। तो और क्या करने वाले हो आज? हम भेलू बना के खेलेंगे। भेलू क्या होता है, कुछ पता है भेलू के बारे में? कुछ नहीं पता, बस आज पहली बार खेलेंगे। मतलब भेलू ना एक तरीके का नाच होता है जो पहाड़ों में करते हैं इगास वाले दिन। तो डांस करके मतलब सेलिब्रेट करते हैं। तो इन लोगों का प्लान है कि आज हम ये सब भी करने वाले हैं। हालांकि मैंने भी इससे पहले आज तक कभी नहीं किया, लेकिन इनकी फरमाइश थी तो हमने कहा चलिए आज हम ये भी करके देखते हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पर जो है ये दिए लगा देगी। जब भी जो है हमारे यहाँ ना स्वाल बनते हैं, जो कि आपने देखा होगा दिवाली में हम लोगों ने बनाए थे। तो स्वाल वाली जो दाल है वो बॉईल हो चुकी है और यहाँ पर बन रही है खीर। यहाँ पर भाविका जो है ना वो दिए जला रही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लड़कियों को शौक़ होता है ये सारी चीज़ें करने का ना, तो वंशिका तो अपना जो है टीवी में मस्त थी, तो भाविका ये सारे काम कर रही थी। अच्छा, आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि दोनों में कौन बड़ा है, वंशिका या भाविका? तो दोनों में जो है भाविका बड़ी है। तो इधर जो है दिए वगैरह उसने लगा दिए थे और मैं यहाँ पर किचन में ही जो है अपना काम वगैरह निपटा रही थी। तो ये वही वाली दाल है जिसके मैंने जो दिवाली के टाइम थे ना उस दिन मैंने भरी हुई पूरियाँ बनाई थी, वही वाली दाल है ये। तो मैंने इसको अच्छे से बॉईल करके और इसको सिलबट्टे में मैं पीस रही हूँ। हालांकि ये इतने अच्छे से बॉईल हो चुकी थी कि ये वैसे भी जो है ना, अगर आप इसको मैश करोगे तो हो जाती है, लेकिन सिलबट्टे का जो एक टेस्ट होता है ना वो अलग ही होता है, एक अलग सा फ्लेवर आता है खाने में। तो इसलिए जो है मैं फटाफट से इसको हल्का हल्का सा सिलबट्टे में ही पीस रही हूँ। साथ ही साथ इसमें मैं थोड़े से लहसुन और हरी मिर्च भी पीस के डालूंगी, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। धीरे धीरे चलेगा, धीरे धीरे, अब धीरे धीरे। नहीं नहीं गिरेगा, छोड़ दे आगे। गुड बॉय, खा ले, यहाँ पे बैठ के खा ले। थोड़ी देर हम लोगों ने छोटे वाले डॉगी के साथ मस्ती की। उसके बाद ये जो बच्चे हैं ना यहाँ पर खेलने के लिए आ गए हैं भेलू, जो कि मैंने आपको बोला था। अच्छा, इसको ऐसे नहीं खेलते हैं, इसको खेलने का तरीका दूसरा होता है। इसको ना मतलब डंडी होती है ना जो दोनों तरफ उसके जो है आग जलाई जाती है, फिर इसको घुमाया जाता है। लेकिन वही है कि बच्चों को हमने इतना ज़्यादा बोला नहीं कि ये सब करो, क्योंकि बच्चे हैं और आग से खेलना तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। लेकिन वही ये था कि इनका मन था, तो हमने कहा चलो थोड़ा थोड़ा हम लोगों के सामने जैसा भी हो रहा है इसी तरीके से खेल लो कि तुम्हारी जो ख्वाहिश है ना वो पूरी हो जाए। तो बस थोड़ा सा ना हमने जो डंडे थे ना उसके आगे हल्का सा कपड़ा लगाया और उसमें जो है हल्की सी आग लगा दी थी। और बस बच्चों ने थोड़ा सा खेला और साथ ही साथ बच्चों ने थोड़ा बहुत डांस भी किया। तो ये है कि चलो बच्चे खुश हो गए थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर डिनर बनाने के लिए फिर से किचन में आ गए थे। तो खीर अभी बन ही रही है, क्योंकि मैं खीर बनाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगाती हूँ। मेरा जो खीर है ना वो करीब 2 से ढाई घंटा आराम से ले लेती है, क्योंकि मीडियम टू लो फ्लेम पे वो बनती है। और बिल्कुल जब तक पक के वो रबड़ी की तरह नहीं हो जाती ना, तब तक मैं खीर को मतलब बंद नहीं करती हूँ। तो इधर खीर बन ही रही है, इधर मैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ बना रही हूँ और मेरी ननद जो है ना वो बच्चों को सर्व करेंगी। तो खेल के बच्चों को भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई थी और ये वाली पूरियाँ हमारे यहाँ सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है।
तो मतलब दाल की पूरी बना लो, चाहे अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी नहीं खाने हैं तो आप पराठे भी बना सकते हो। लेकिन वही होता है कि त्योहार पे कढ़ाई चढ़ानी ज़रूरी होती है, पक्का खाना बनता है और हमारे यहाँ तो ये बनता ही बनता है। तो इसलिए मैंने ये सब बनाया है। तो बस यहाँ पर जो है पूरियाँ मैंने बना ली है। बच्चे जो है ये देखिए सारे के सारे बैठ के एक साथ अपना मज़े कर रहे हैं। साथ में आ चुकी है कोल्ड ड्रिंक। तो आज ना चटनी नहीं बनाई थी मैंने, आज हमने बच्चों के लिए मतलब कोल्ड ड्रिंक मंगवा दी थी और हम लोगों ने ना अपने लिए चाय बनाई थी। तो हम लोगों ने चाय के साथ ये पूरियों को एंजॉय किया और साथ में था देसी घी, तो उसकी बात ही कुछ और थी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी सैटरडे का दिन है, शाम के बज रहे हैं ठीक 6 और बाकी आपको पता चल ही गया होगा कि मैं पहुंच गई हूँ अपने मायके में। तो पिस्ता खाओगे दोस्तों? नहीं, पिस्ता खत्म हो गया। तुझे जबरदस्ती आना जरूरी होता है मेरे ब्लॉग में। आप भी जबरदस्ती मेरे ब्लॉग में आओ। तो ये हमारे ब्लॉग में आओ, हमारे ब्लॉग में। हाथ जोड़ के विनती करो, पहले करनी पड़ेगी। कृपया हमारे ब्लॉग में आए। हाँ, हमें आपकी हेल्प की बहुत जरूरत है। हमारी मदद करें। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे करके भैया बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं, बहुत गरीब हूँ। गरीब तो नहीं है पर थोड़ी हेल्प कर। नहीं, लोग ऐसे नहीं करते। कितने ऊपर पहुंच गए भाई साहब, ऐसे रो रो कि मैं गरीब हूँ, मेरी बीवी भाग गई, मेरा पति चला गया मुझे छोड़ के, मेरे पति ने डिवोर्स दे दिया। भाई लोग ऐसे बहुत आगे पहुंच तू गए। भी बोल ले, मेरी पत्नी चली गई मुझे छोड़। मेरी पत्नी भाग गई, मैं छोड़ के सोफे में दूसरे वाले। किसी का फोन आ रहा है। तो जी मैं बस आज के लिए आई हूँ, मतलब एक दिन की छुट्टी लेके आई हूँ ससुराल से, और ज़्यादा दिन मुझे ससुराल में भी नहीं रुकना है क्योंकि वहाँ से भी हम लोग मंडे को जो है वापस चले जाएंगे। तो फिलहाल अब हम लोग करेंगे डिनर की तैयारी और क्या। हाँ चल ठीक है ना। तो आज ना हम प्रॉपर मतलब देसी स्टाइल का खाना बनाने वाले हैं, पहाड़ी स्टाइल का। हम लोग चूल्हे में रोटी बनाएंगे और चटनी बनाएंगे और सब्जी, हाँ सिलबट्टे की चटनी, हरे धनिया लहसुन की, और सब्जी मम्मी बनाएगी, बड़ी की सब्जी बनाएगी दाल वाली। तो बस उसी की तैयारी में हम लगे हुए हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले जो करती है अपनी मनमानी वो है, उसके लिए हमें लकड़ियाँ इकट्ठी करनी पड़ेंगी। तो सबसे डिफिकल्ट काम यही है भाई। छोटे वाले चल जाएंगे। और यहाँ छिपकलियाँ भी बहुत सारी है। चलो लाइट तो जली। छिपकली से किसको डर लगता है? इसको। मेरे हिसाब से लकड़ियाँ बहुत है। हो जाएगी, चल उठा के ले चल। मेरी जो माँ है ना, ये हर चीज के लिए पहले ना बोलती है। ना नहीं बोला मैंने। और हर चीज के लिए पहले ना बोलती है। चूल्हा लगाएंगे, पहले बोलेगी ना, फिर जब थोड़ी देर में सुनेगी फिर बोलेगी हाँ चलो ठीक है। लकड़ी ना, आटा है बोलो ना। है अच्छा देखना, उसका आटा है क्वादे का ना, चावल का, मक्की का, देखा कुछ नहीं आता यार। अभी क्या चावल मक्की का अब आएगा ना। क्यों आ गया, अब तो क्वादे का आटा भी आ गया। अरे क्वादे में नहीं, चावल में ज्यादा मजा आता है और क्वादा वहाँ मिलेगा भी नहीं। हम खाएंगे चावल की, आपके लिए प्लेन आटे की बना देंगे ना, क्योंकि चूल्हे में ना चावल के आटे की रोटी मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो देखते हैं, भाई को भेजते हैं मार्केट में क्या होता है। बहू रानी जो है शुरू हो गई है, चूल्हे में रोटी बनाएगी। आती है बनानी? पहले बनाई है कभी गाँव में? और लकड़ियाँ यहाँ पर देखिए थोड़ी थोड़ी गीली है, पर चलिए काम तो चला ही लेंगे बाकी। और मम्मी यहाँ पर बना रही है सब्जी, जो कि है नाल बड़ी की सब्जी। तो जो अरबी के पत्तों के बीच के डंडे होते हैं ना, उसमें ना दाल लगाते और फिर उसको सुखाते हैं, कट करते, तो उसे नल बड़ी बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि बनती सबके यहाँ है लेकिन हर किसी के यहाँ अलग अलग नाम होते हैं। तो मतलब नेक्स्ट जो है ना, मैं मम्मी के पास आ गई थी। तो सब लोग आ चुके थे, मम्मी जी वगैरह सब आ गए थे। तो मैं एक दिन के लिए जो है अपने मायके में आ गई थी। तो वही होता ना कि थोड़ा सा मिल के आ जाओ। बाकी तो बहुत ज़्यादा मैं मायके में भी नहीं रुकी, एक ही दिन के लिए आई हूँ यहाँ पर। तो मम्मी और जो है अपने कामों में लगे हैं। मम्मी सब्ज़ी बना रही है, स्वाति बाकी की तैयारियों में लगी है, और मैं यहाँ पर जो है ना आटा गूँध रही हूँ। हालांकि मम्मी और तो साफ मना कर दे कि मत कर, लेकिन वही है कि मैं भी क्या करती, बैठे बैठे ना मेरा मन नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत मैं हेल्प करा ही देती हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं, बस चावल का आटा मैंने यहाँ पर गूंद दिया है। और साथ ही साथ जो है ना, मैं हरा धनिया है ना उसको मतलब छाट रही हूँ कि उसमें कूड़ा तो नहीं है, क्योंकि स्वाति बनाएगी चटनी। और आप लोगों को एक बात तो मैं बताना भूल ही गई कि मैं आई हुई हूँ ना, तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर शानू आई हुई है अपनी बड़ी मम्मा के पास। हेलो बोल दो, हेलो गाइस।
तो ये शानू आया हुआ है अपनी बड़ी मम्मा के पास। बोल दो हेलो गाइस। मेरे को भी कर दे, मेरे को भी कर दे। मेरा शानू बहुत बढ़िया है। गंदी बच्ची। चलिए, जब भी भाई आता है तो वो शानवी को लेकर आ जाता है। शानवी मेरी बहन की बेटी है शिल्पी की। तो वो ना अब नानी के पास रह लेती है और उसको मतलब ये भी रहता है कि बड़ी मम्मा से मुझे मिलने जाना है। वो मुझे अपनी बड़ी मम्मा बोलती है, तो कहती है बड़ी मम्मा से मिलने जाना है। तो वो तुरंत आ गई थी और फिर वंशिका विदांश भी थे ना, इस वजह से तो खूब रौनक लग गई थी मायके में। इधर जो है मम्मी ने बैठ गई है, मतलब चूल्हा संभाल लिया है और गर्मा गर्म मम्मी रोटी बनाएगी। और बस स्वाति भी थोड़ा सा यहाँ पर हेल्प करा रही है सेकने में, क्योंकि चूल्हे में ना जल्दी जल्दी रोटी बनानी पड़ती है। तो मतलब एक बंदा बेलेगा रोटी और एक सेकेगा तो थोड़ा सा जल्दी बन जाता है। बाकी चटनी वगैरह सब कुछ बन चुकी थी और महफिल हमारी सज चुकी थी बाहर बैठने की। तो ये देखिए यहाँ पर, और चूल्हे की जो रोटी होती है ना उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो चाहे गेहूं की रोटी हो, चाहे चावल की बना लो आप, तो इतनी अच्छी खुशबू आती है ना रोटी में। मतलब 2 रोटी की भूख हो ना तो आप 4 रोटी खा जाओगे, इतनी अच्छी लगती है। तो सबसे पहले यहाँ पर ना मैं बच्चों को लिए जो है खाना लगा रही हूँ। तो स्वाति यहाँ पर जो है रोटी उतार रही थी, तो मैं अंदर जो है बच्चों को अभी फ़िलहाल सर्व कर रही थी। और बच्चों के बाद बारी आएगी पापा की, क्योंकि मेरे पापा हैं जो वो टाइम से खाना खा लेते हैं। तो आज बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हम लोग ना गाँव में बैठ के जो है ना अपना डिनर कर रहे हैं। मतलब विलेज स्टाइल डिनर हो रहा था आज हमारा, और ऐसे में ही बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है। तो चूल्हे का खाना मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और बस अभी जैसे नेक्स्ट बार जब कभी मैं आऊँगी अपनी ससुराल सर्दी में, तो हम लोग भी बाहर चूल्हे में ही खाना बनाया करेंगे, क्योंकि चूल्हा यहाँ पर भी है। बस ये है कि इस बार यहाँ टाइम नहीं लगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम से तो हमने सोचा हुआ है कि रोटी वगैरह सब कुछ हम लोग चूल्हे में बनाएंगे। तो बस यहाँ पर जो है मम्मी बता रही है कि किसको कितनी कितनी सब्ज़ी देनी है। मतलब वही होता है ना कि पापा कम खाते हैं हमारे यहाँ सब्ज़ी, क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली क्या होता है ना, चटनी के शौकीन हैं सब। तो चटनी सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये देखिए दोनों सास और बहू लगे हुए हैं अपना मतलब कभी कोई आग जला रहा है। और वही होता है ना, थोड़ा चूल्हे में ना थोड़ा सा परेशानी भी होती है। जैसे आपको आदत ना हो ना, तो आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। हालांकि मम्मी औरों ने तो पहले काम किया हुआ है चूल्हे में, स्वाति ने भी किया है जब कभी स्वाति गाँव रहा करती थी। तो फिर आता ही है दोनों को, अब थोड़ा थोड़ा सा मुझे भी आने लग गया है। और यहाँ पर देखिए ये बैठे हुए हैं। तो आप लोग पूछ भी रहे थे कि दी मतलब आपके हस्बैंड नहीं दिखाई दे रहे वीडियो में, तो वो भी ना शादी में गए हुए थे। तो यहाँ पर देखिए वो आ चुके थे। तो सबसे पहले जो है ना पापा बैठ गए हैं, क्योंकि सबसे पहले जो है मतलब बच्चों के बाद खाना मिलता है पापा जी को। तो यहाँ पर मैं पापा जी की प्लेट लगा रही हूँ। और बस पापा जी को खाना देने के बाद फिर हम लोग खुद भी खाएंगे। तो बस यहाँ पर मैं और भाई बैठ गए हैं, गर्मा गर्म रोटी का जो है हमारा चटनी रोटी का डिनर चल रहा है। और बस इसी के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो का भी मैं एंड करूँगी। तो ये था मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।